पाकिस्तान का नंबर तारीख में कभी 140 में नहीं गया, लेके चले गए, बात नहीं हो रही है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जिससे तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के इवेंट्स किए, और ये प्लान्ड होते हैं, सारे तयशुदा मंसूबे के तहत किए जा रहे हैं। ना इनका मसला लोकल गवर्नमेंट है, ना इनका मसला कोई और है, इनका मसला वो लोगों की लान तान है जो इनके ऊपर होनी है। इनका मसला इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शंस में इनकी इबरतनाक शिकस्त है जो उनको नज़र आ रही है, उससे बचने के लिए सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। एक मिनट इधर से आखिर में कल आता हूँ। पार्टी का सरबराह इस तरह की स्टेट दे रहा है डायरेक्ट कि वज़ीर हाउस पे अटैक कर सकते हैं, बिलावल हाउस पे अटैक कर सकते हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखें, ये मैंने आपको बताया ना, ये माइंडसेट है, और जो स्पेस इन्होंने खो दी है शहर में, उसको दोबारा हासिल करने के लिए ये नफ़रत की बातें करके उन लोगों को करना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, खुदा न खास्ता ये और किस्म की ऐसी चीज़ें करवाएंगे जिसमें अल्लाह न करे लोगों की जाने जाएँ, और फिर ये कैश करेंगे और अल्फाज ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए, महाजरों के साथ ही हो गया, महाजरों के साथ ही हो गया, महाजरों के साथ ही हो गया, ये बार बार रिपीट करेंगे ताकि उन हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों को, बहनों को खौफजदा करें और फिर उनको अपने साए तले लाने की कोशिश करें। और ये सारी लड़ाई उसी की है, चाहे उसमें आफाक खान हो, चाहे उसमें आफाक अहमद हो, उसमें MQM पाकिस्तान हो, फारूक सत्तार हो, ये सारे उसी कोशिश में लगेंगे वो स्पेस किसी तरह दोबारा से ले लें जो इंशाल्लाह ताला उनको नहीं मिलेगी। एक सेकंड देखें, बिलावल हाउस जो है वो एक घर है, एक रिहायशी जगह है, हमारी पार्टी लीडरशिप का घर है। मुजाहरा करने के लिए आप असम्बलियाँ भी जाते हैं, आप CM हाउस भी आते हैं, गवर्नर हाउस भी लोग जाते हैं, हर जगह जाते हैं, ठीक है, सरकारी इदारे हैं, वहाँ पे जाके चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये घरों पर जाकर एहतजाज करने की रवायात ना डाली जाएँ। घर यहाँ पर सिर्फ पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नहीं है, घर यहाँ सबके हैं। अगर ये रिवायत पड़ेगी तो ये बहुत बुरी रिवायत होगी। कल को कोई PTI के किसी लीडर के घर पे चला जाए, कल को कोई MQM के किसी घर पे चला जाए, कोई किसी और के घर पे चला जाए, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इससे मामला जो है वो मज़ीद ख़राब होते हैं। यार एक सेकंड इधर से आपने कहा कि जो इस्लामी ने रोड ब्लॉक किया, आपने कहा कि रोड इस्तेमाल करना सब कहा कि वो गलत है, और फिर रेड जोन का भी था। आप लोग 27 फरवरी को निकल रहे हैं कराची से, और फिर जब पंजाब में एंट्री होगी तो वहाँ भी रोड बंद होंगे, और फिर इस्लामाबाद जाएंगे तो वहाँ भी रेड जोन है। अगर यही सब कुछ जवाब बना के कि सिक्योरिटी और पार्लियामेंट और वो आप पर तशद्दुद करेंगे, उस वक्त फिर क्या रिएक्शन होगा? देखें, एक मैं आपसे अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी एहतजाज किया है, इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया हमने। और मैं आपको अभी रिसेंटली मिसाल दूँ, हमने अभी किसान मार्च किया, हमने सोच समझ कर ऐसी जगह का तयन किया कि जहाँ लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। हमने सोच समझकर उस वक्त का तयन किया कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। हमारी कोशिश थी कि वर्किंग डे है, शाम 5 बजे के बाद ट्रैफिक के पीक आवर्स होते हैं, हम अपना एहतजाज उससे बहुत पहले ख़त्म कर दें ताकि सारी सड़कें नॉर्मल हो जाएं। और जिस जगह हमने किया वो भी आपने देखा कि ज़्यादा मुतासिर ट्रैफिक उन्होंने नहीं किया, आसपास के, बल्कि एक ट्रैक भी हमने यकीनी बनाया कि चलता रहे, वो चलता रहा वहाँ पर। जो 27 फरवरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम यहाँ से जाएंगे और वो हमारा एक कारवां है, सड़क पे गुजरता जाएगा, बाकी शहर और जो उमूर है ज़िंदगी के वो चलते रहेंगे, हम अपने कारवां में जाएंगे। हम कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करेंगे कहीं जाकर जिससे ऐसा कोई काम हम करें जिससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में ख़राब हो और पाकिस्तान के मुतल्लिक कोई ऐसा तासुर उभरे कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है। बदकिस्मती से हमारे ख़िलाफ़ ये चीज़ें सारी होती रही हैं, हमने किसी के ख़िलाफ़ नहीं किया। देखिए, जो मेरा आर्गूमेंट है वो आपने कहा कि जमात इस्लामी रेड जोन में बैठी है ना, उसूली तौर पर नहीं बैठना चाहिए था, उसूली तौर पर हमें उठा देना चाहिए था। लेकिन चूँकि वो बैठे हैं और ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो लोगों को हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, हम चुप किए बैठे हैं। जमात इस्लामी ने मेन यूनिवर्सिटी रोड पर बग़ैर बताए एक पूरी सड़क बंद करके जलसा कर दिया। हमने कोशिश की कि उनको डिस्टर्ब ना करें, चले लोगों को तकलीफ़ हुई, हालांकि हमें नहीं करने देना चाहिए था। उन्होंने की कुछ और सड़कें भी उन्होंने बंद किया, वो ऐलान कर रहे हैं कि मज़ीद करेंगे। तो मैंने कल भी कहा कि ऐसा कोई काम ना करें जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बहालत मजबूरी ये चीज़ें करनी पड़े जो नहीं करना चाहते हैं। अब अगर ये सारी शहर की बड़ी शाहराहें बंद कर दें और कराची के लाखों लोग सड़कों पर ज़लील व ख्वार होते रहें
اور اس کے اندر مریض بھی ہوں, بچے بھی ہوں, بوڑھے بھی ہوں, بزرگ بھی ہوں, اور صورتحال خراب ہوتی جائے, تو آپ مجھے بتائیے کہ حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا آنکھیں بند کر دینی چاہیے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ ہمارے شہری تکلیف میں رہیں, پریشانی میں رہیں, یا پھر ہمیں کم از کم ان 100-200 احتجاج کرنے والے لوگوں کو ہٹا دینا چاہیے جو لاکھوں لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں؟ تو یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ لائن ہوتی ہے کہ کہاں ہم اظہار رائے کی آزادی اور یہ جو احتجاج کا ان کو اختیار ہے وہ دیں, اور کہاں ہم دوسروں کے جو حق شہریوں کے اس کو پروٹیکٹ کریں. یار یہ خاتون بیچاری 30 تاریخ کو مصطفیٰ کمال کی جانب سے بھی احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا, جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے. دوبارہ سے اس معاملے کو دہرایا جائے گا. ایک جانب آپ کی پارٹی نے بھی اسی روز احتجاج کرے گی. فصل فساد کی جڑ بلدیاتی قانون ہے, کیا اس کو آپ دفن کریں گے یا فسادات یوں ہی ہوتے رہیں گے؟ صاحب اسی میں ایڈ کر دیجیے کہ 28 تاریخ کو جماعت اسلامی نے 5 اہم روڈ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. سارا فیصل بھی اس میں شامل ہے, وہاں سے PSL ٹیم بھی گزرتی ہے, اس پر ان کو کیا کریں؟ میں نے ابھی اس کا جواب شاید دیا ہے اس کی تفصیل سے. جو بات آپ نے کہی, کیا کہی تھی؟ نہیں, اصل میں اتنی چیزیں پوچھتے ہیں تو بھول جاتا بندہ. دیکھیں 30 کو PSP احتجاج کر رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, پرامن احتجاج کرنے کا سب کو حق ہے, وہ کریں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے اعلان کیا تھا 30 تاریخ کو مہنگائی کے خلاف, گیس کی قلت کے خلاف, انڈسٹریز کو جو گیس نہیں مل رہی اس کے خلاف, پیٹرول کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں بڑھنے کے خلاف ہم نے احتجاج کیا ہے اناؤنس. اور اچھا ہے آپ نے پوچھ لیا, ہم اس کی ڈیٹ چینج کر رہے ہیں صرف اسی لیے کہ ایک ہی وقت میں قریب 2 احتجاج مختلف جماعتوں کے مناسب نہیں ہیں. اگر کسی کو اور کو اس کا احساس نہیں ہے تو ہم اس کا احساس کرتے ہیں, اور ہم ہمیشہ ان چیزوں کو کنسیڈر کیا ہے. ہم یہ ڈیٹ آج آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اس سے پہلے کر رہے ہیں یا اس کے بعد کر رہے ہیں, لیکن 30 کو ہم نہیں کریں گے. ہم نے اس پہ ڈسکشن کیا ہے اور تاریخ ہم چینج کر دیں گے. ہاں, ایک صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کل کارکن جو ان کے جاباک ہوئے ہیں, ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے سینے پہ ڈنڈے مارے ہیں, ڈنڈے مار کے تشدد کر کے ان کو جو ہے وہ جاباک کیا ہے. اگر ان کے گھر والے پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے اور یہ بھی کہا ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف FIR کٹوائیں گے, وہ لوگ ان کو انصاف چاہیے, تو کس طریقے سے تحقیقات کریں گے؟ اس میں ایڈ کر لیں سر, آپ نے کہا جیسے کہ ہسپتال میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ اٹیک سے ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی انتظامیہ آپ کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دیا. اگر یہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا تو یہ تو آپ کے گلے پڑ گیا. نہیں, دیکھیں میں نے اسی لیے گزارش کی ہے کہ ایک شخص کی جان گئی ہے اور افسوس کی بات ہے, لیکن اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا ہے یا پولیس کے تشدد سے ہوا ہے؟ اس کا تعین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ پوسٹ مارٹم اس کا کروایا جائے. اگر ان کے بھائی نے, بچے نے کوئی بات کی ہے, ممکن ہے, میں یہاں بیٹھ کے اس کو بالکل رد نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ اس احتجاج میں ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ان کے ساتھ ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہو, لیکن ان تمام چیزوں کو طے کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ نہیں کرواتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ اپنے کیس کو خود خراب کریں گے, جس سے شاید ان کے لیے بھی مشکل ہوگا ثابت کرنا, کیونکہ ہمارے پاس جو ہاسپٹلس کی رپورٹس ہیں اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی واقعی اس پہ تشدد ہوا ہے تو بہت آسان کام ہے, یقیناً فیملی کے لیے تکلیف دہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت دیں, ہم کرا دیں. نہیں, FIR تو دیکھیں پھر تو پوسٹ مارٹم کرانا ہی پڑے گا نا, اس کے بغیر تو ثابت نہیں ہوتا کیس. جی کہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا کیا بات چیت ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے, اس پر تو میں بھی کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش ہے, اور جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں جو شہر کا درد دل میں رکھتے ہیں, جو اس پوری سازش کو سمجھ سکتے ہیں یا سمجھ رہے ہیں, وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ جس طرف حالات کو لے کے جانے کی کوشش ہو رہی ہے حالات اس طرف نہ جائیں. اور یہ معاملہ اگر تو لوکل گورنمنٹ کے قانون کا ہے تو اسی تک رہنا چاہیے, اور بات چیت کے ذریعے اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم کسی سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں. جس دن یہ ترمیم ہم نے کی تھی اس دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں, تمام جماعتیں تجاویز دے سکتی ہیں, جو چیزیں قابل عمل ہوں گی بہتر ہوں گی ہم اس کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں. امتیاز وزیر اعلیٰ نے کو فون کیا, وفاقی وزیر کو کہا ہے کہ سیاسی جو اختلافات ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں,
किसको फ़ोन किया? तो ये जो पहले आपकी जमात के बुजुर्ग एक्टिव होते हैं और कहीं एहतजाज होता है तो मुज़ाकरात कर लेते हैं, नासिर हुसैन शाह साहब को कल नज़र नहीं आए, तो ये क्या वजह रही कि आपके राब्ते नहीं हुए, सिर्फ इंतजामिया की हद तक बात की गई? पीएसपी अगर वज़ीर आला उसकी तरफ आती है पहले उससे बात कर लेंगे कि मकाम को इंतखाब हो जाए, ताकि क्योंकि आपने कहा पीएसएल की टीमें वहाँ करीब ही रहेंगी। देखिए, एक तो कल शाह साहब यहाँ थे नहीं, कराची में आउट ऑफ सिटी थे। दूसरी बात ये है कि जो प्लान था एमक्यूएम का, मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेस क्लब का था और 5 बजे तक भी ये प्रेस क्लब का ही था। अगर तो हमें पता होता कि वो इस तरफ आना चाहते हैं तो यकीनन हम पहले ही उनको इंगेज कर लेते। अगर पीएसपी ने ऐलान किया था तो उसको इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हमने उनसे बात की कि वहाँ टीम्स ठहरी हुई हैं और ये मुनासिब नहीं है कि उस तरफ एहतजाज के लिए कोई चीज़ आए, आप किसी और जगह कर लें। हमने उनसे रब्ता भी किया। सिमिलरली अगर एमक्यूएम बता देती कि उन्हें नहीं आना है तो हम यकीनन उनसे बात भी करते और पहले ही कायल करने की कोशिश करते कि ये मुनासिब बात नहीं है, या तो जब पीएसएल ख़त्म हो जाएगा टीमें चली जाएंगी उसके बाद आ जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें बताया नहीं कि अचानक से आ गए। तो ये सिचुएशन जो भी पैदा हुई ये अचानक पैदा हुई, हमें पहले से पता नहीं थी। यहाँ पर कभी भी अगर प्रेस क्लब से डॉक्टर इस्तेमाल इंडेक्स प्लस से कोई भी गया है तो पुलिस का रवैया उन दिनों में बहुत मुख्तलिफ होता है, उनको पहले ही रोक दिया जाता है। उस वक्त पीएसएल की टीमें भी नहीं होती हैं, कोई सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं होता। कल इतना बड़ा सिक्योरिटी अगर आपकी पीएसएल की टीमें होटल में रुकी हुई हैं, पुलिस का रवैया वो शुरू में नजर नहीं आया। पुलिस ने उनको आराम से जाने दिया। 1-2 घंटे के बाद जब हिदायत मिली तब ये एक्शन हुआ है। तो ये कहा ये जाना बातें ये हो रही कि प्लान था एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये किया है, एमक्यूएम की सियासत को दोबारा नहीं। नहीं, बिल्कुल जो दूसरी बात आपने कही वो तो बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि वो जब वहाँ से आ रहे थे और मेट्रोपोल से बजाय प्रेस क्लब की तरफ जाने के वो क्लब रोड पे आ गए, तो उसी वक्त उनको वहाँ रोकने की कोशिश ज़रूर की गई है। अब उस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है कि भाई बड़ी सख्ती से रोका जाता, कुछ किया जाता, लेकिन ऐलान प्रेस क्लब का था तो जो पुलिस का इंतज़ाम भी था वो कोई खुदा न खास्ता मार कुटाई वाला था ही नहीं, गिरफ्तारियों वाला था ही नहीं, लाठी चार्ज वाला था ही नहीं। वो तो नॉर्मल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उस अंदाज में वो मौजूद थे। उन्होंने कोशिश की, वो नहीं रुके, आ गए। जब वो वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद ज़ाहिर है कि एडिशनल फोर्स जो है वो अरेंज की गई और उनको बताया गया, कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि वो चले जाएँ। जब नहीं गए तो बहालत मजबूरी जो है ये कार्रवाई करनी पड़ी। लगता है कि ये कल का जो सारा एहतजाज था ये इंटेंशनली किया गया है। देखें, बच्चे को पता है कि वो किस होटल में ठहरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं हमें तो बताया गया कि फिल्म, किसने तुम्हें बताया कि तुम वहाँ ठहरे हुए हैं? ये इनको पता था कि पीएसएल की टीमें ठहरी हुई हैं और अगर शायद इस किस्म की शरारत करेंगे तो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो है इनको कवरेज मिल जाएगी, इनको स्पेस मिल जाएगी कि जी कराची शहर में ये तमाशा हुआ और बहुत सारे बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया और पीएसएल के मैचेस मनसूख हो गए। ये वो चाहते हैं अपनी जो माइलेज हासिल करने के लिए, और उसकी कीमत चाहे वो पूरे मुल्क को अदा करनी पड़े, पूरे कराची के लोगों को अदा करनी पड़े, पूरा मुल्क शायद दुनिया में बदनाम हो जाए, लेकिन चूँकि इनको माइलेज मिल जाए कि जी हमने जो है वो बड़ा काम में कारनामा कर दिया है। और हमें 30 मुझे अफसोस इस पर भी हो रहा है कि पीटीआई के चवल वफाकी वज़ीर भी जो हैं वो भी इस बात को सोचे समझे बग़ैर कि जो इक़दाम एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ किया है वो पाकिस्तान के नाम को महफूज करने के लिए किया है, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया भर में जो एक बेहतरी आई है उसको बेहतर बनाने के लिए किया है। पीएसएल का जो इनकाद हो रहा है उसको हमने यकीनी बनाने के लिए किया कि वो हो जाए और किसी शर पसंदी की वजह से वो यहाँ से ख़राब ना हो। और उसको कह रहे हैं कि जी नहीं बड़ा अच्छा काम एमक्यूएम कर रही थी और सिंध हुकूमत ने जुल्म कर दिया तो उसको हटा दो, उसको हटा दो। ये तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई और एमक्यूएम को तो ये भी नहीं देता कि इस किस्म के किसी एक्शन के खिलाफ वो एहतजाज भी करें, आवाज़ भी उठाएं, इसलिए कि ये तो माजी में इनका वसीम अख्तर किस मुँह से कहता है जब वो खुद वज़ीर वो मुशीर दाखिला था 12 मई में और जब यहाँ 50 से ज़्यादा आदमी जो सियासी कारकुनों का कत्ल हुआ था, किसने कत्ल किया था वो आपको नहीं पता है, और वो आज बैठ के कहता है कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया। मैं ये समझता हूँ कि आपको पॉलिटिक्स करने का हक है, अपनी पॉलिटिकल स्पेस रीगेन करने की कोशिश करने का पूरा हक है, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के नाम की कीमत पर ना करें। तो पहला सवाल तो जहन में ये आता है कि अगर तो चीफ मिनिस्टर हाउस के पास या मेरिट होटल के पास, पीसी के पास, मोविनपिक के पास कहीं इस मकाम पर उन पर तशद्दुद हुआ और ज़ख्मी हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ से किसी मरीज़ को ले जाने के लिए सिविल हॉस्पिटल आसान है, जिना हॉस्पिटल आसान है, NICVD आसान है,
या और कोई करीब का प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, वो आसान है, या यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ आसान है। तो मैं ये समझता हूँ, हमें अफसोस है कि एक शख्स की जान गई है किसी भी वजह से, चाहे वो अपनी बीमारी की वजह से गई हो, किसी वजह से गई हो, लेकिन जो तासुर दिया जा रहा है कि तशद्दुद की वजह से उनकी जान गई है, अब तक की जो मालूमात हमारे पास हैं इस चीज़ की कोई सबूत सामने नहीं है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ असलम साहब की फैमिली से कि हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, चूँकि बहुत बड़ा एलिगेशन है हुकूमत के ऊपर या पुलिस के ऊपर कि उनके तशद्दुद से कोई एक शख्स हलाक हुआ है, मोहम्मद असलम साहब का पोस्टमार्टम कराने की वो इजाज़त दें। मैं ये हुकूमत सिंध की जानिब से उनकी फैमिली से दरख्वास्त कर रहा हूँ। वो इस वक्त ज़ाहिर है कि दुख में होंगे, तकलीफ़ में होंगे, लेकिन इस वाक़े की जो साफ़ और शफाफ तहकीकात है उसमें मदद फराहम करें हमारी, और अगर वाकई कल के इस वाक़े में तशद्दुद की बिना पर उनकी जान गई है तो फिर जो ज़िम्मेदार लोग होंगे ताकि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। जो एपरेंटली चीज़ें हमारे सामने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो तशद्दुद से हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है और उनको लेकर जाया गया था कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, और वहाँ से फिर उनको जो है वो यहाँ लेकर आए NICD। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कही, कल ये सारा कहते रहे कि हमारे सैकड़ों कारकुन और ख़वातीन हमारी जो हैं वो गिरफ़्तार हैं और वो लापता हैं और पता नहीं कहाँ हैं। मैंने कल भी कहा था रात पे जब मुझसे पूछा गया कि कोई बेगुनाह शख्स गिरफ़्तार नहीं हो और ख़वातीन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जब ये सारी चीज़ें हुई, जब हमने पता किया तो तकरीबन कोई 8 के करीब अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार थे। पहले 6 थे, उसके बाद 2 लोग कहीं और थानों में थे। बस यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा, सईद भाई ने और वकाश भाई ने काफ़ी बातें कर ली। जो हुआ नहीं होना चाहिए था, मगर MQM एज ए पार्टी ख़त्म हो चुकी है। उनको कराची में अपनी सियासी मौत दिख चुकी है। माजी में अगर आप देखेंगे कंटोनमेंट इलेक्शन जो हुए उसमें सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को पड़े वो नंबर 1 पीपल्स पार्टी थी, नंबर 2 PTI, नंबर 3 जमात इस्लामी और नंबर 4 MQM। वैसे ही जहाँ यहाँ एक नेशनल असेंबली सीट का इलेक्शन हुआ था वहाँ MQM नंबर 6 पे आई, उनको PSP से भी कम वोट पड़े। अब उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया है कि ये नफ़रतों की सियासत फिर से करें जो उनको नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे मौके पे जहाँ कराची की खुशियाँ, कराची की डिलाइट्स, जो कराची सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, वो रोशनियाँ वापस आ रही हैं। अब देखें, जैसे वो एक उनको जब जाना था प्रेस क्लब, लास्ट मिनट CM हाउस रूट चेंज किया गया। यहाँ तक प्रेस क्लब पे उनका जो साउंड सिस्टम था, जो जहाँ स्पीचेस होनी थी, वो वहाँ पहुँच गए। आधे उनके कारकुनान वहाँ पहुँच गए, मगर लास्ट मिनट उन्होंने रूट चेंज करके CM हाउस की तरफ अपना रुख कर लिया। ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ, इसलिए वो देख चुके थे कि ये मैदान जो है लोकल बॉडीज़ का जमात इस्लामी मार चुकी है, उनसे पहले सिटिंग्स कर चुकी है, उनसे पहले कोर्ट में जा चुकी है। अब यहाँ MQM को कोई पूछ नहीं रहा था। तो ये सब चीज़ें इस वजह से हुई। मगर यहाँ सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं MQM से कि इस किस्म की चीज़ें नहीं करें। यहाँ क्रिकेट वापस आया है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हुए हैं, और ये सब चीज़ें करने से इंटरनेशनली पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। और ऐसा नहीं हो कि लोग कराची के शहरी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा MQM पाकिस्तान की ज़बान पे है, क्या वो नारा उनके दिल में भी है या नहीं है। थैंक यू। एक करके अगर एक करके वज़ीर आला सिंध को 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो ये जो कानून है उसको भी वापस ले और कल का जो वाक़या हुआ है उस पर माफ़ी मांगे, वरना उनकी एंट्री जो है कराची में बाकायदा तौर पर बड़ी धमकी दी गई है MQM की तरफ से। तो क्या एक मुंतखब वज़ीर आला को किसी सियासी जमात की तरफ से इस तरह की धमकी दी जा सकती है? इसको आप कानूनी तौर पे किस नज़र से देखते हैं? और दूसरा ये कि जिम्मेदार पुलिस थी या MQM के वर्कर थे, इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी वगैरह भी करवाएंगे आप? पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपने पूछनी है। लेकिन पहली बात तो ये है कि मुतालबात
होते रहते हैं, वज़ीर आला इस्तीफ़ा दें, ये दे वो दे, इसका तो कुछ नहीं हुआ, नॉन सीरियस सारी बातें ये। लेकिन वज़ीर आला पर बात करते करते उन्होंने फिर बहुत ही तासुब भरी ज़बान इस्तेमाल की है और बहुत नफ़रत अंगेज़ अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो मैं समझता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत है। दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि जी कसूर पुलिस का था कि किसका था, मतलब आपको भी अब इसको देखने की ज़रूरत है। मैं तो सारी चीज़ बता चुका कि देखें, जहाँ इस तरह की कोई टीम्स ठहरी होती हैं, अब मैं ज़रा पीटीआई वालों को भी चेक करूँगा ना, कभी ये लाहौर में मैचेस होंगे और वहाँ जब भी किसी होटल में टीमें ठहरेंगी तो वहाँ अगर कोई चला जाए उस होटल के सामने 1000 लोगों का छत्ता लेके और मुजाहरा करने के लिए, तो क्या उसको करने की इजाज़त देंगे और कहेंगे जब धरना लगा के बैठते हैं? ये सूबाई हुकूमत का इशू नहीं है, ये किसी एक सियासी जमात का भी इशू नहीं है। पाकिस्तान में जो क्रिकेट आई है वापस, और उसको संभालना, उनको ये एहसास दिलाना कि अब अगर पाकिस्तान में आप क्रिकेट खेलने आ रहे हैं तो आप महफूज रहेंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।